हेलो बच्चों, दीवा किरण चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम लोग नेताजी का चश्मा कर चुके हैं और उनका क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो वो मैं आज करवा रही हूँ। ओके, तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन भेजते जाऊँगी, साथ में मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसका क्या आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कहानीकार का नाम व उसकी दो अन्य रचनाओं के नाम लिखो। तो कहानीकार का नाम स्वयं प्रकाश और इनकी प्रमुख रचनाओं में से प्रमुख हैं आएंगे अच्छे दिन भी, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी। तो ये इनका पहला आंसर हुआ। सेकंड है, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, इसके लिए लेखक ने कौन कौन से उदाहरण देकर पुष्टि की है। तो लेखक ने कस्बा बहुत बड़ा नहीं था इसको साबित करने के लिए बताया है कि यहाँ पर कुछ ही पक्के मकान थे और एक छोटा बाजार था, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। यानी कि यहाँ पर जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो वही यहाँ पर थी। इससे साबित होता है कि कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था। ओके, थर्ड क्वेश्चन, नगर पालिका के कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं समझाकर लिखिए। तो नगर पालिका के प्रमुख कार्य होते हैं कि उस एरिया का, उस जगह का ध्यान रखना कि वहाँ की ज़रूरतें क्या क्या हैं, जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, इसका प्रबंध कराना और स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ भी सुविधाएं लोगों को चाहिए उसकी देख रेख करना कि मिल पा रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। ये सब कार्य नगर पालिका के प्रमुख कार्य में आते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। ऐसा यहाँ पर लेखक ने क्यों कहा है, ये बात बताना है। तो अधिकतर देखा जाता है कि जो सरकारी तंत्र होते हैं तो कार्य में थोड़ा लापरवाही करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कवि व्यंग कर रहा है कि नगर पालिका थी तो कुछ कार्य भी करती होगी। यानी कि जितना उन्हें करना चाहिए उतना वो नहीं करते हैं या इस कस्बे में नहीं करते थे। यही बोलना लेखक का मेन लोगों का ध्यान आकर्षित करना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नगर पालिका को पूरा कार्य करना चाहिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है, नेताजी की प्रतिमा कहाँ व किसने लगवाई थी। तो नेताजी की प्रतिमा नगर पालिका के ही किसी अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगाई थी। ठीक है, नेताजी के बारे में लिखते हुए INA और उनके प्रसिद्ध नारे को भी लिखिए। तो नेताजी के द्वारा एक आर्मी का गठन किया गया था जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, उसको हिंदी में नाम है आज़ाद हिंद फौज। और इसका प्रसिद्ध नारा था, एक तो दिल्ली चलो और एक था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका प्रसिद्ध नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्ट का क्या अर्थ है, यह बस्ट किस महान नेता की थी। तो बस्ट सर से लेकर के कमर तक के जो मूर्ति होती है उसे बस्ट कहते हैं। तो इस पूरी कहानी में इसी बस्ट के ऊपर पूरी कहानी है। तो नेताजी का सर की टोपी का नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक की मूर्ति है, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है, इसी को ही बस्ट कहते हैं। ओके, और ये किस महान नेता की थी, तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी ये। उसके बाद का क्वेश्चन, किस दृष्टि व सोच से मूर्ति लगाने का यह प्रयास सफल और सराहनीय था, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।
तो यानी कि चौराहों पर या कहीं पर भी ये मूर्तियाँ क्यों लगाई जाती हैं? ये मूर्तियाँ इसलिए लगाई जाती हैं कि लोग इससे प्रेरणा ले सकें, उन्हें याद करें और इन महान लोगों को, महान नेताओं को लोग भूलें ना, तो इसलिए ये मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। इनसे प्रेरणा लेकर लोग समाज के भले के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वही करा रही हूँ और लेसन के साथ साथ में बताते गई हूँ क्वेश्चन और उसका आंसर मैं बताते गई हूँ, इसलिए आप लेसन को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सारे आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। एक है, पान वाला कौन था, उसके चरित्र की 2 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो पान वाला एक काला मोटा तोंदू एक पान का दुकान वाला है, तो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो भावुक भी है। पहले तो वो कैप्टन चश्मे वाले पर हंसता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे, उसकी आँख में भी आंसू आ जाते हैं, यानी कि वो एक भावुक इंसान भी है। सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर है कि कैप्टन चश्मे वाला जो था वो कोई सेनानी नहीं था, उसका नाम कैप्टन था, तो और उसके कार्य के कारण भी लोग उसे कैप्टन कहकर संबोधित करते थे। तो उसे नेताजी की जो बिना चश्मे वाली मूर्ति थी उसे वो देख नहीं पाता था, उसमें वो जितना वो अपने देश के लिए कर सकता था, उन्हें लगता था कि इस देशभक्त की मूर्ति बगैर चश्मे की ठीक नहीं लग रही है, तो अपनी तरफ से जो कर सकता था वो करता था, यानी कि उस मूर्ति पर हमेशा वो एक चश्मा अपनी तरफ से लगा देता था। तो इस कारण से ही लोग उसे कैप्टन के नाम से पुकारते थे। चौराहे पर किसी नेता की मूर्ति लगाने का उद्देश्य लिखिए। तो चौराहे पर किसी नेता की मूर्ति लगाने का यही प्रमुख उद्देश्य होता है कि लोग उनके कार्यों को, उनके सराहनीय कार्यों को भूले न, उन्हें याद रखें और उनसे प्रेरणा लेकर वो भी देशभक्ति के कार्य या समाज सेवा के कार्य करते रहें। इसलिए ही चौराहों पर नेता या महान लोगों की मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। आप अपने इलाके में किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों? समझाकर लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं किसी साहित्यकार का नाम, किसी समाज सेवी, कोई देशभक्त, किसी का भी आपके मन में जो इच्छा आए आप उसे लिख सकते हैं अपने तरफ से। ओके, उसका क्वेश्चन है, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है? ये हालदार साहब ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा सोचने का उनका क्या कारण है ये बताना है। तो यहाँ पर है कि देश में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार के जो देशभक्त लोग हैं, जो अपने घर गृहस्थी, सुख सुविधा सभी कुछ त्याग कर देश की सेवा में लगे रहते हैं। तो इस पर भी कुछ हंसने वाले लोग हैं इस देश में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही उनका कहने का अर्थ है। और ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, बिक जाने के लिए भी तैयार रहते हैं, तो ये गलत है। लेखक का यही लोगों को जागरूक करने का चाहते हैं वो, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। ओके, कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो कहानी का शीर्षक है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा शीर्षक जिज्ञासा से भरा हुआ है
मास्टर मोतीलाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल जाते हैं, जिसके बिना वह अधूरी है। उसे पूरा किया जाता है बाहर से चश्मा लगाकर, जो अत्यंत जिज्ञासापूर्ण है कि ऐसा क्यों होता है। पूरी कहानी का कलेवर ही नेताजी के चश्मे से आपूरित है। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति का लगना, इसमें चश्मे का ना होना, कैप्टन द्वारा चश्मा लगाना, यदा कदा लगे चश्मे की बिक्री के बाद नया चश्मा लगाना, कैप्टन की मृत्यु के बाद बच्चों द्वारा सरकंडे से बना चश्मा बनाकर लगाना, नेताजी की मूर्ति को पहनाना एक ऐसी देशभक्ति का प्रतीक है जिससे हवलदार साहब भावुक हो उठते हैं। कहानी का यह शीर्षक सार्थक व उद्देश्यपूर्ण भी है। हमारे मन में देशभक्ति तथा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति आदर के भाव ये लेसन जागृत करना चाहता है, तो जिसमें कि ये पूरी तरह से सक्षम हुआ है। इसलिए ही हम कह सकते हैं कि नेताजी का चश्मा ये शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि नेताजी का चश्मा लेखक द्वारा जो ये लिखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये उसका उद्देश्य है, नेताजी का चश्मा कहानी का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति की भावना जागृत करना है। यह कहानी हमें बताती है कि देश इसमें रहने वाले सभी नागरिकों से बनता है, अतः देशभक्ति की भावना सभी लोगों में होनी चाहिए। सिर्फ सेनानी हो हैं तो सोल्जर्स के ऊपर ही जिम्मेदारी ये नहीं है, पूरे देशवासियों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि देश से भक्ति करें। तो और इसमें सभी लोग अपनी तरफ से कुछ न कुछ सहयोग करते रहते हैं, तो ये सभी लोग देशभक्ति की सीमा में आते हैं। कहानी का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि देशभक्ति का जुनून रखने वाले लोगों का हमें उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों गुमनाम नागरिकों के योगदान की ओर संकेत करती है, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को तथा उनके प्रति श्रद्धा को जीवित रखा है। अंत में यह कहानी बच्चों द्वारा सरकंडे से बने चश्मे को नेताजी की मूर्ति को पहनाकर उनकी देशभक्ति का परिचय देती है। इस तरह लेखक का कहानी लिखने का उद्देश्य यह है कि देशभक्ति दिखावे से नहीं अपितु भावना से होती है। लेखक अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि खूब पैसा खर्च किया जाए, इससे ही देशभक्ति साबित होगी, नहीं। एक सरकंडे का चश्मा भी यदि बच्चे पहना करके लगाते हैं, या कैप्टन चश्मे वाला अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकता है तो उस मूर्ति के प्रति या उस देशभक्त के प्रति, तो वो भी सराहनीय है। तो बच्चों की भी जो भावना है वो सराहनीय है, उनके अंदर भी इससे पता चलता है कि देशभक्ति की भावना है। तो एक क्वेश्चन और बनता है आप लोगों का, अच्छा क्वेश्चन, हवलदार साहब मूर्ति के सामने अटेंशन में क्यों खड़े हो गए और सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या सोचने लगे। तो जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है तो हवलदार साहब एक दो बार उधर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो उनका मन बहुत ही भावुक हो उठता है, बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि आज देश में देशभक्तों की कमी हो गई है। हाँ, अब कौन देश को संभालेगा, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन जब वो एक बार उधर से गुजरते हैं, अचानक देखते हैं कि मूर्ति पर फिर से चश्मा लगा हुआ है, सरकंडे का बना हुआ। तब वो समझ जाते हैं कि ये वहाँ पर खेलने वाले बच्चों ने इसे लगाया है, यानी कि देशभक्ति कभी भी मर नहीं सकती है, आज भी जिंदा है और ये हमेशा रहेगी। और ये देशभक्ति सिर्फ दिखावे की चीज़ नहीं होती है, इसे पैसों से नहीं तौला जा सकता है। यदि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है तो एक सरकंडे का चश्मा लगाने से भी ये साबित होता है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना है और ये देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए ये तैयार है, और लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी कारण से वो अटेंशन में खड़े हो जाते हैं, सम्मान में, और वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। ओके, नाउ
उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन ठीक से समझ में आए होंगे। ठीक से देखिएगा तो ज़रूर आप लोगों के काम आएगा, और पूरा चैप्टर को भी ठीक से पढ़िएगा। उसमें बीच बीच में क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन की हूँ, बताई हूँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। मैं आगे भी इसी तरह से और आप लोगों को क्लास लेती रहूँगी। ओके, थैंक यू।